हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन says आपके पास एक assertion है, एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। assertion बोलता है a liquid boils at a temperature at which its vapor pressure is lower than the external pressure. So ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या होता है, फॉल्स होता है। ये कह रहे हैं कि एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। हम जानते हैं कि लिक्विड क्या करेगा, अपने वेपर फेज में आ जाएगा। तब जब आप इसे हीट करोगे, ठीक है, तो जब आप इसे हीट करोगे तो यहाँ से इसके क्या होंगे, वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। उन वेपर्स का क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो जब ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के। अब एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, राइट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अ लिक्विड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज लोअर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। नो, अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से कम रहेगा तो उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट तब बोलोगे जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रीजन में लिखते हैं ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये बिल्कुल सही बात है। डिस्टिलेशन टेक्निक होती है जिसमें आप दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हो। अगर दो लिक्विड्स कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, जनरली मिक्सेबल होते हैं, राइट। सो इसमें एक टेक्निक है कि हम इसमें अगर प्रेशर रिड्यूस कर दें तो इसका दूसरा नाम होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो अगर लिक्विड्स ऐसे हैं जिसमें किसी एक भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि उस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करते करते ही वो कंपाउंड जो है, वो सब्सटेंस जो है डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि प्रेशर अगर कम होगा तो आपका जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसको भी कम होने की रिक्वायरमेंट है। अगर वो कम होगा तो यानी कि लेस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, और लेस अमाउंट ऑफ हीट मतलब लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर वो कंपाउंड डिकम्पोज नहीं करेगा और अपना वेपर फेज में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यस, कि अगर आप इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन का, तो जो सोप इंडस्ट्री में स्पेंट लाए होता है उसमें से ग्लिसरॉल को सेपरेट करने का काम इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपका असर्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है, रीजन करेक्ट होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।